अब देखिए थिंक एज यू रीड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बुक के पेज नंबर 27 में देखिए आप लोग जब हम लोग चैप्टर रीड कर रहे थे उस टाइम पे आपको गिवन है। तो इस क्वेश्चन के आंसर हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डॉगल्स स्पीक्स अबाउट। क्या मिस एडवेंचर था, मीन्स क्या ऐसी दुर्घटना थी जिसके बारे में विलियम डॉगल्स ने हमको बताया है। तो आपको रिमेंबर होगा कि हमने चैप्टर में रीड किया था ही एट द YMCA, okay, he at the YMCA swimming pool sitting all alone near the pool, all of a sudden big brochure of a boy appeared from nowhere and picked him up and tossed him into the deep end of the pool। स्टार्टिंग में हमने ये रीड किया हुआ था कि YMCA के स्विमिंग पूल पे जब वो पूल के पास किनारे में अकेले बैठे हुए थे उसी टाइम पे एक बिग ब्रूशर मीन्स एक मोटा सा लड़का जिसका एज आप लोग को याद होगा 18 ईयर्स का था वो आता है और वो क्या करता है ऑथर को एक सिक्के की तरह क्या कर देता है, टॉस्ट कर देता है, मीन्स उछाल देता है। बोलने का ये मतलब है कि उसको धक्का दे करके पूल में नीचे गिरा देता है और वो पूल के अंदर जा कर के गिर जाते हैं। ये सबसे बड़ा मिस एडवेंचर मीन्स उनके लिए दुर्घटना था जो कि ऑथर ने हमको इस चैप्टर में मेंशन किया हुआ है। आइए उसी पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। What were the series of emotion and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? ओके अब हमको ये पूछा जा रहा है कि जब वो डॉगल्स है उनको पूल में थ्रोन कर दिया गया था, पूल में उनको गिरा दिया गया था, उस टाइम पे उनका इमोशंस, उनकी फीलिंग, उनका फियर क्या था जो कि डॉगल ने एक्सपीरियंस किया था। मतलब जैसे ही उनको स्विमिंग पूल के अंदर धक्का दे के गिरा दिया गया था तो उस टाइम पे जो उनका डर था, उनकी भावनाएं थी वो क्या थी, ये हमको बताना है। साथ ही साथ What plans did he make to come to the surface, और उन्होंने स्विमिंग पूल के अंदर गिरने के बाद क्या प्लान बनाया था कि वो वापस से सरफेस पे आ जाए। तो आप लोग को याद होगा स्टूडेंट, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। Douglas was frightened when he was thrown into the pool, yet he did lose hope. While sinking down, he made a plan. He would make a big jump when his feet hit the bottom. He would come to the surface and swim to the edge of the pool. ओके जो डॉगल्स थे जब उनको पूल के अंदर फेंक दिया गया था, धक्का दे के गिरा दिया गया था तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। ही डिड लॉस हिज होप, उन्होंने अपना उनका होप भी उन्होंने लॉस कर दिया था, उम्मीद अपनी। लेकिन जब वो नीचे डूबते रहते हैं तो उसी टाइम पे वो एक प्लान बनाते हैं। वो प्लान क्या था, कि वो जब नीचे बॉटम में उस पूल के नीचे बॉटम तक चले जाएंगे तो वो क्या करेंगे, इतनी तेज़ी से हिट करेंगे अपने लेग को कि वो डायरेक्ट कहाँ आ जाए, उस स्विमिंग पूल के सरफेस में आ जाए। तो यही उनका प्लान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, और ये जो एक्सपीरियंस, ये जो अनुभव था उनका वो कैसे प्रभावित हुआ। He was so firmly gripped in the hands of fear that he had developed an aversion for water. He felt very weak and couldn't eat anything that night. Due to his fear for water, he never went back to that pool again. Okay. वो बहुत ही ज़्यादा उस फियर से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वो उनको क्या कर लिया था, फर्मली ग्रिप्ड मीन्स उसको दृढ़ता से जब्त कर लेना। किसी भी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी का पूरा कंट्रोल सिर्फ उसी के हाथ में है। तो सिमिलरली ऑथर के साथ यही इंसिडेंस हुआ था कि वो अपने फियर से बहुत ज़्यादा जब डर रहे थे तो मानो उनके जो ग्रिप था वो उस फियर के हाथ में ही था। आगे वो ये बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वीक, कमज़ोर महसूस कर रहे थे और उस रात में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। ड्यू टू हिज फियर, उनके फियर की वजह से वो दोबारा से कभी उस पूल में वापस नहीं गए थे। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है जो कि आपके पेज नंबर 29 में फिर से आपको दिया होगा। थिंक एज यू रीड करके कॉलम मेंशन होगा एक, उसका फर्स्ट नंबर है आपका वाई वॉज डॉगल्स डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डॉगल्स ने क्यों ठान लिया था कि वो अपने जो पानी का उनका डर है, पानी को लेकर उनका डर है, उससे बाहर निकलने का डॉगल ने क्यों डिटरमाइन कर लिया था। He found that his fear of water had marred his thrill of fishing, boating and swimming, so he determined to get over his fear of water. उनको ये लगता था कि जो वो पानी से डरते हैं उसके वजह से ना वो उसमें फ़िशिंग कर पाते हैं, ना ही स्विमिंग कर पाते हैं और ना ही बोटिंग कर पाते थे। तो यही रीज़न है कि उन्होंने ठान लिया था कि अब वो अपने पानी के डर से क्या करेंगे, बाहर आएंगे ही।
And the next question is, how did the instructor build a swimmer out of goggles? कैसे उस इंस्ट्रक्टर ने, उस निर्देशक ने क्या किया था, डॉगल्स को एक स्विमर बना दिया था। तो आप लोगों को याद होगा कि अभी हमने जस्ट रीड किया है लास्ट पोर्शन में इस चैप्टर के कि स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्या किया था, उनको प्रैक्टिस करवाया था, देन एट लास्ट उनको एज अ होल स्विमिंग करवाया था। The instructor made Doggles to practice swimming 1 hour each day for 5 days a week. He was made to swim across the pool and to learn the art of inhaling and exhaling. Thus he trained Doggles to be a perfect swimmer. ओके जो वो इंस्ट्रक्टर थे वो डॉगल्स को क्या कराते थे, प्रैक्टिस कराते स्विमिंग का। उन्होंने हफ्ते में 5 दिन उनको प्रैक्टिस कराया और हर दिन 1 घंटे तक उनको प्रैक्टिस करवाते थे। देन उसके बाद वो स्विम करते हुए क्या करते थे, पूल को क्रॉस करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने आर्ट ऑफ मीन्स क्या चीज़ की कला सीखी, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग की। तो मीन्स जब वो क्या करते थे, हमने चैप्टर में रीड किया है कि जब वो पानी के अंदर जाते थे तो वो वहाँ पे एक्सेल करते थे, मीन्स अपनी सांस छोड़ते थे। जैसे वो पानी के ऊपर आते थे अपने नोज़ को ऊपर ले आते थे, उस टाइम पे उनको इनहेलिंग सांस लेना होता था। ठीक है, इस तरीके से क्या किए उन्होंने, उनको ट्रेनिंग दी। उसके बाद जो डॉगल्स थे वो आपके परफेक्ट स्विमर बन गए थे। अब इसी पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं हम। हाउ डिड डॉगल्स मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर? कैसे डॉगल्स इस बात से श्योर हुए कि उन्होंने अपने ओल्ड टेरर, जो उनका पुराना डर था, उससे उनको विजय मिल गया है। तो देखते हैं इसका आंसर हम। In order to test his skill of a swimmer, he went to Lake Wentworth and dived off a dock at Triggs Island. There he swam for 2 hours across the lake. The fear of water did come to him, but it was only for a fraction of a moment. He continued swimming and overcame his fear. Okay. वो अपने स्किल को, ठीक है, मीन्स अपने स्विमिंग के स्किल को, अपने स्विमिंग की जो स्किल मीन्स निपुणता होती है, उसको पहचानने के लिए, उसका ऑर्डर टेस्ट करने के लिए कि वो अब अपने उस डर से बाहर आ पाए हैं या नहीं, उसका टेस्ट करने के लिए वो कहाँ गए, लेक वेंटवर्थ पे गए। वहाँ जाके उन्होंने डाइव किया, ठीक है, जो कि आपके ट्रिग्स आइलैंड पे। देन उसके बाद वो क्या किए, लगभग से 2 घंटे तक वो स्विमिंग करते रहे। उस लेक को क्रॉस करने के बाद द फियर ऑफ वाटर डिड कम टू हिम, तो जो उनके अंदर फियर आ रहा था उस वाटर का, फिर से वो जो डर रहे थे, वो सिर्फ कुछ ही पल के लिए था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस स्विमिंग को कंटिन्यू करते रहे उस डर को निकालने के लिए, और फाइनली वो अपने उस फियर ऑफ वाटर से बाहर आ गए। अब देखते हैं हम इस चैप्टर के जो हमारे क्वेश्चन आंसर सेक्शन है, जिसका फर्स्ट सेक्शन है आपका अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, जो कि चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद दिया हुआ है। और इस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज डॉगल्स मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रीप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड। ओके, किस तरीके से डॉगल्स ने ये चीज़ क्लियर किया है, ये स्पष्ट किया है हम पाठकों के लिए, हम रीडर्स के लिए, कि जो सेंस था पैनिक को लेकर के, मीन्स जो वो घबरा रहे थे, वो क्या किया था, दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, कि वो पूरी तरीके से, मीन्स वो उस स्विमिंग पूल पे लगभग से पूरा डूब गए थे। ये क्या चीज़ ऐसा था जो हम रीडर्स के लिए क्लियर होता है। डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड, और हमको क्या करना है, उन्हीं डिटेल्स का क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, उसका विवरण करना है कि जो ये इस डिस्क्रिप्शन को विविड कर देते हैं। मीन्स हमको ये बताना है कि जब वो स्विमिंग पूल पे स्विम करने गए थे तो उस टाइम पे वो क्या हुए थे, सॉरी स्विम करने नहीं गए थे, जब वो बच्चा उनको गिरा दिया था नीचे, तो उस टाइम पे हमको बताना है कि ऐसा क्या मोमेंट आया था कि वो लगभग से पूरे ड्रॉन्ड हो गए थे, मीन्स पूरे डूब गए थे, ऐसा हम रीडर्स को लगता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। डॉगल्स मेक्स क्लियर द सेंस ऑफ पैनिक बाय गिविंग अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज फीलिंग दैट ही एक्सपीरियंस एट द YMCA स्विमिंग पूल। ओके, आपको याद होगा कि स्विमिंग पूल का नेम था YMCA। तो जो डॉगल्स थे वो हम रीडर्स को ये क्लियर करते हुए ये बताते हैं कि जो उनका पैनिक, घबराने का जो सेंस था, वो हमको ये डिटेल देता है जो उनका एक्सपीरियंस था YMCA स्विमिंग पूल में। He describes all the physical, mental and emotional efforts that he made to save himself from drowning, और उन्होंने ये सब चीज़ डिस्क्राइब किया, ठीक है।
उनका फिज़िकल भी, उनको मेंटली भी और उनको इमोशनली भी जितनी एफ़र्ट, जितनी कोशिश लगानी पड़ी थी खुद को बचाने के लिए उस स्विमिंग पूल में। Some of the details that have made the description vivid are, कुछ डिटेल जो इस डिस्क्रिप्शन में इस विवरेट को विविड बनाते हैं वो क्या हैं? Those 9 feet were like 90, my lungs were ready to burst. It's a burst, not it's a burst. I was suffocating, etc. तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन है, ये कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन है जो हमको बताते हैं कि इस डिटेल्स को बहुत ज़्यादा विविड बना देते हैं। जैसे कि ये लाइन्स आया था, आपको याद होगा कि वो जो 9 फीट है मानो उनको वो 90 फीट के जैसा लग रहा है। उनको ये महसूस हो रहा था कि जो उनका लंग्स है अब वो फाइनली बर्स्ट होने के लिए मीन्स फूटने के लिए तैयार है। वो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग मीन्स उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी एट्सेट्रा। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है। ये देखते हैं अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन। हाउ डिड डॉगल्स ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? किस तरीके से डॉगल्स अपने पानी के डर से बाहर आए थे? तो देखते हैं इसका आंसर हम। डॉगल्स हैड एनकाउंटर्ड 2 टेरिफाइंग सिचुएशन एट 4 and 11 years ऑफ एज। जो डॉगल्स थे उन्होंने 2 बहुत ही बोल सकते हैं बहुत ही टेरिफाइंग मीन्स डरावने स्थिति से गुजरे थे। वो जब एक 4 साल के थे तब एक उनके साथ इंसिडेंस हुआ था और जब वो 11 ईयर्स के थे। तो इस तरीके से वो 2 बहुत ही टेरिफाइंग सिचुएशन से अपने लाइफ में क्रॉस किए थे। सो ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू ओवरकम द फियर। सो उन्होंने क्या किया था, एक इंस्ट्रक्टर हायर किया था मीन्स एक इंस्ट्रक्टर उन्हें अपॉइंट कर लिया था ताकि वो उस डर से बाहर आ सके। The instructor taught him to inhale and exhale while swimming and to kick through his legs to make them relax. और जो वो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने उनको इनहेलिंग और एक्सेलिंग, हमने तो कई बार रिपीट कर लिया। तो जो इनहेलिंग और एक्सेलिंग का प्रोसेस होता है जब हम स्विमिंग करते हैं तो ये प्रोसेस उनको सिखाया था। साथ ही साथ स्विमिंग करते समय अपने लेग्स को किक्स करना उन्होंने सिखाया था। He taught different strokes to check whether he conquered his fear. और उन्होंने उनको बहुत सारे स्ट्रोक्स, हमने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, तो बहुत सारे स्ट्रोक्स भी उनको सिखाया था स्विमिंग के। और वो चेक करने के लिए कि उन्होंने अपने फियर से, अपने डर से जीत पाया है कि नहीं। ही स्वैम 2 मील्स अक्रॉस लेक वेंटवर्थ। तो ये चेक करने के लिए कि उन्होंने अपने फियर से, अपने डर से जीत पाया है कि नहीं, उन्होंने क्या किया, 2 मील लेक वेंटवर्थ में 2 मील तक वो क्या करते रहे, स्विमिंग करते रहे। He stripped, dived into warm lake and swam across to the other shore and back. He shouted with joy as he overcome his fear of water. Okay, then उसके बाद वो स्ट्रिप किए, उन्होंने डाइव किया वार्म लेक में। वार्म सिर्फ लेक का नाम है, एक्चुअल में वो बहुत कोल्ड होता है। तो उन्होंने वार्म लेक में डाइव किया, डुबकी लगाई और लगभग से वो वहाँ से स्विमिंग करते करते दूसरे शोर पे आए और वापस से वो फिर बैक हो गए। वो अपने इस जो उन्होंने स्विमिंग की थी इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो खुशी के साथ वो बहुत ज़्यादा शाउटिंग करने लगे और फाइनली वो अपने वाटर ऑफ फियर से मीन्स पानी के डर से बाहर आ जाते हैं। The next question is, why does Doggles as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? डॉगल्स जो कि एक एडल्ट है, एक युवा है, वो ये क्यों बार बार रिकाउंट, दोबारा से क्यों काउंट कर रहे हैं उसको, जो उनका चाइल्डहुड का, उनके बचपन का जो अनुभव था, जो वो पानी से डरा करते थे और इस डर से वो जीत पा लिए थे। तो इस डर को वो बार बार रिकाउंट क्यों कर रहे हैं? What larger meaning does he draw from this experience? और अपने इस अनुभव से वो क्या ऐसा अर्थ निकालना चाहते हैं? तो ये दोनों का आंसर हमको लिखना है। Doggles as an adult recounts a childhood experience of terror and his conquering of it because जो डॉगल्स थे वो एज अ एडल्ट, ठीक है, एक युवा होने के तौर पे अपने बचपन का जो अनुभव था डर को लेकर के और उस डर से जीत को लेकर के उसको बार बार रिकाउंट इसलिए कर रहे थे क्योंकि he wanted the reader to understand the feeling of fear in such situation and learn to overcome this haunting fear through commitment, determination, courage and willpower. Okay? वो बार बार इसको रिकाउंट क्यों कर रहे थे? ताकि वो चाहते हैं कि जो भी रीडर है मीन्स हम लोग जो पाठक लोग हैं वो क्या कर सके, इस चीज़ को समझ सके,
फीलिंग ऑफ फियर मीन्स जो डर होती है उसका जो एहसास होता है उसको समझ सके, और जो सिचुएशन ऐसी परिस्थिति आ जाती है उसको समझ सके, और इन सब चीज़ों से, इन सब डर से हम बाहर निकल सके। किसके थ्रू? कमिटमेंट के थ्रू, डिटर्मिनेशन के थ्रू, करेज के थ्रू एंड विल पावर। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग कुछ चीज़ से बाहर निकलने की अगर ठान लेना, डिटर्मिनेशन, ओके, अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा साहस है, विल पावर है, कमिटमेंट है किसी भी चीज़ को करने की, तो इन सब सिचुएशन से हम क्या कर सकते हैं? अपने डर को बाहर निकाल सकते हैं। द लार्जर मीनिंग ही ड्रॉज फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस इज दैट देयर इज पीस इन डेथ। ओके, और इससे वो जो सबसे बड़ा उनका एक्सपीरियंस था वो क्या था? कि जो हमारा डेथ है वो टुकड़ों में है। There is terror only in the fear of death. All we have to fear is fear itself. The will to live somehow grew in intensity. Okay, there is terror only in the fear of death. और यहाँ पे टेरर, यहाँ पे भय किस चीज़ को लेकर के है? कि जो हम मरने से अगर डर रहे हैं मीन्स वो ही हमारा डर है। और हम सबको ये होना चाहिए कि फियर इज़ फियर इटसेल्फ, मीन्स हम लोग ऑलरेडी इसको रीड कर चुके हैं, हमारे अंदर जो डर है वही हमारा डर है। तो हमको अपना लाइफ क्या करना चाहिए? इंटेंसली ग्रीव करते हुए अपना लाइफ को गुजारना चाहिए। अब हमारे नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं जो कि हमारा टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमारे पास जो डर है वही हमारा खुद का डर है। हैव यू एवर हैड अ फियर दैट यू हैव नाउ ओवरकम? शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर पार्टनर। अब आप लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है कि कभी आपके साथ ऐसा डर हुआ है जिससे आप बाहर आ गए हैं, और ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव आपको शेयर करना है। तो इसका आंसर आप लोग खुद से लिख सकते हैं स्टूडेंट, कि कभी किसी को कुछ चीज़ का डर होता है जिससे वो ओवरकम मीन्स उससे बाहर आ जाते हैं। तो अगर आपके साथ कभी ये इंसिडेंस हुआ है कि किसी भी चीज़ को लेकर के आप डरते हैं और उस डर से आपने कॉन्कर, जीत पा लिया हो, तो ये इस आंसर में आप लोग उसको मेंशन कर सकते हैं। Yes, I too had a fear which I overcame much later in my life. हाँ, मेरे पास भी एक ऐसा डर था जिससे मैंने ओवरकम मीन्स बाहर आ गया है, और वो क्या था? As a child, I hated having food and my mother and the rest of the family members tried very hard to push a small bite of food into my mouth. अब देखिए बहुत ही फ़नी सा है आपका कि एज अ चाइल्ड मीन्स जब मैं छोटी थी तो मुझे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो मेरी मम्मी थी और मेरे फैमिली के, मेरे परिवार के जितने भी सदस्य थे, सब लोग क्या करते थे? बहुत कोशिश करते थे मुझे खाना खिलाने के लिए, एक छोटा सा टुकड़ा, स्मॉल बाइट खिलाने के लिए, और उस फूड को मेरे मुंह में डालने के लिए। All were fed up because every method they adopted for the purpose failed. और वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए थे, परेशान हो गए थे, क्योंकि उन लोग जो भी तरीका अपनाते थे वो हमेशा से फेल हो जाता था। बट फीडिंग हैड टू बी डन, अ घोस्ट वॉज कॉल्ड अपन टू मीट द टास्क। लेकिन जो उनका फीडिंग रहता था मीन्स मेरे फैमिली वाले जो मुझे खाना खिलाना चाहते थे वो पूरा हो जाता था। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सब ने ये कहानी सुना होगा, घोस्ट, अब एक भूत को बुलाया जाता था इस काम को पूरा करने के लिए। In the darkness of the room, one evening, I noticed a shadow of a burning eye dancing around me, and this is the only experience in my life that I have overcome. इसको कट ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया। ओके, इट इज़ दिस। ओके, अब उनका जो काम था वो पूरा हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो अपना ये काम करने के लिए एक घोस्ट को, घर वाले क्या करते थे, एक भूत को बुलाते थे और बताते थे कि उस रूम में, एक रूम में जो बहुत अंधेरा हो जाता था शाम के टाइम पे, तो मैंने नोटिस किया कि एक कुछ जलता हुआ आग दिखाई दे रहा है, वो मेरे आसपास डांस कर रहा है, और मुझे ये बोला जाता था कि अगर मैंने खाना नहीं खाया तो वो भूत मुझे ले जाएगा। सिर्फ यही एक एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ में जिससे मैंने क्या किया है, बाहर आया इस डर से। तो ये बहुत फ़नी सा इंसिडेंस था स्टूडेंट, आप लोग खुद अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर कर सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंड नरेट अदर स्टोरीज अबाउट कॉन्क्वेस्ट ऑफ फियर एंड व्हाट पीपल हैव सेड अबाउट करेज। अब हमको क्या करना है, कुछ ढूंढना और लिखना है। क्या? कुछ दूसरा कहानी जिसमें क्या हो, लोग अपने डर से विजय पा गए हो और अपने करेज,
अपने साहस के बारे में उन्होंने कुछ बताया हो। तो इस टाइप का हमको कुछ स्टोरीज फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमको उदाहरण भी दिया हुआ है, देखते हैं हम। यू कैन रिकॉल नेल्सन मंडेलाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। नेल्सन मंडेलाज ये एक पर्सन का नेम है, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं नेल्सन मंडेला का, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था आज़ादी को लेकर के। His perseverance to achieve his mission to liberate the oppressed and the oppressor as depicted in his ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसमें उनका जो उन्होंने अपना मिशन को अचीव किया था, मैंने अपने मिशन को पा लिया था अपने ऑप्रेस्ड से, ठीक है, ऑप्रेस्ड से जो उन्होंने आज़ादी दिलाई थी, और ये सब चीज़ जो उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया हुआ है, इसको हम एक बार रिकॉल कर सकते हैं, मीन्स उसको हम याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। The story We Are Not Afraid to Die, which you have read in class 11, is an apt example of how courage and optimism helped a family survive under the direst stress. आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट कि आप लोगों ने इससे पहले क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़ा होगा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो वही हमको मेंशन किया गया है कि वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे हम अपने साहस से क्या कर सकते हैं और अपने फैमिली की मदद से हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, और इतने तनाव में भी क्या कर सकते हैं, हम उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो ये हमको बस एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल दिया हुआ था, एक नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी और एक चैप्टर जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। इस तरीके से हमको क्या करना है, अब खुद से स्टोरी फाइंड आउट करनी है, ढूंढनी है। उस स्टोरी में हमको ये बताया गया हो कि हम लोग अपने डर से कैसे विजय पा सकते हैं और कैसे लोगों मीन्स उन लोगों के साहस के बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। नेल्सन मंडेला स्ट्रगल्ड अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। जो रेशियल मंडेला थे उन्होंने क्या किया था, साउथ अफ्रीका के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है आपका, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव, रेशियल मीन्स होता है नस्लीय भेदभाव, जो कलर को लेके फ़र्क करते हैं ना, वाइट एंड ब्लैक। तो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, नस्लीय भेदभाव था, उसके खिलाफ उन्होंने बहुत संघर्ष किया था साउथ अफ्रीका में। He fought single-mindedly with the racial white government of the country। और वो एक तरफा लड़ाई लड़े थे किनके साथ मिल करके, जो रेशियल वाइट गवर्नमेंट थे उस कंट्री के। रेशियल वाइट गवर्नमेंट मीन्स जो नस्लीय श्वेत सरकार थे, उनके साथ मिल करके उन्होंने एक तरफा लड़ाई लड़ी थी। एंड लॉन्च्ड अ हीरोइक स्ट्रगल टू लिबरेट द ब्लैक्स। और वो क्या किए थे, एक हीरोइक स्ट्रगल मीन्स वो जो ब्लैक थे, अश्वेत लोग थे, ठीक है, काले और गोरे वाला जो फ़र्क होता है। तो जो ब्लैक लोग थे उनको आज़ाद करने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया था। ही वॉज टेरराइज्ड, टॉर्चर्ड एंड सेंट टू जेल टू सप्रेस द एजिटेशन। उनको बहुत ही ज़्यादा टेरराइज्ड, उनको बहुत डराया जाता था, बहुत टॉर्चर, बहुत प्रताड़ित किया जाता था और उनको जेल भी भेज दिया जाता था ताकि वो क्या हो जाए, अपने एजिटेशन से सप्रेस हो जाए। He spent most of the time in jail, but he never gave up his struggle। वो अपना लगभग से काफ़ी समय जेल में बिता दिया करते थे, लेकिन उन्होंने अपना ये स्ट्रगल मीन्स अपना संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ा। And fought bravely with all the fear and terror that came his way and succeeded in his mission to bring freedom to the oppressed। और उन्होंने तो अपना कभी भी स्ट्रगल करना छोड़ा नहीं था और बहुत बहादुरी से लड़ते थे वो उन सभी डर के साथ जो कि उनके रास्ते में आया करते थे। तो सभी डर के साथ वो बहादुरी से लड़ते थे। इसकी वजह से जो उनका मिशन था कि वो उनको क्या करना था, आज़ादी दिलाना था, तो इस मिशन में वो क्या हो गए थे, कामयाब हो गए थे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज का। If someone else had narrated Dougall's experience, how would it have differed from this account? अगर किसी ने जो डॉगल्स का एक्सपीरियंस उसको नरेट किया, लिखा या सुनाया, ठीक है, तो वो इस अकाउंट में इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से वो कैसे अलग होगा। Write out a sample paragraph or paragraphs from this text from the point of view of a third person और ऑब्जर्वर। अब हमको क्या करना है, एक सैम्पल पैराग्राफ, ठीक है, आप लोगों को पैराग्राफ पता होगा, कॉम्बिनेशन या ऑफ ग्रुप ऑफ सेंटेंस बोल सकते हैं हम लोग। तो हमको पैराग्राफ्स लिखने हैं,
इस टेक्स्ट के, जो कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, मीन्स थर्ड पर्सन, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर। टू फाइंड आउट विच स्टाइल ऑफ नरेशन वुड यू कंसिडर टू बी मोर इफेक्टिव, वाई। इसको हमको फाइंड आउट करना है, खोजना है कि किस तरीके से, कौन से स्टाइल से जो नरेशन है वुड यू कंसिडर टू बी मोर इफेक्टिव, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव मीन्स ज़्यादा प्रभावित होगा, और क्यों होगा। ठीक है, मीन्स हमको इसमें एक्सपीरियंस बताना है थर्ड पर्सन, जो उसको सबको पढ़ के जो ऑब्जर्व कर रहा है ना थर्ड पर्सन, उसके अकॉर्डिंग हमको इसमें पैराग्राफ लिखना है, और हमको ये भी बताना है कि वो किस तरीके से इस जो नरेशन होगा वो किस तरीके से इस विच स्टाइल, कौन से स्टाइल में इसको कंसिडर करेगा कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा प्रभावित होगा, कौन से स्टाइल से और क्यों होगा ऐसा। तो ये रीज़न हमको इस आंसर में लिखना है। तो आइए रीड करते हैं इसका आंसर हम। डॉगल्स हैड अ रेंडेजियस विथ डेथ at the bottom of the pool. One day while he was sitting all alone at the YMCA near the pool, a big bully kind of a boy appeared from nowhere and ducked him down into the water. जो डॉगल्स थे वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा, अब जब वो पूल के बॉटम में नीचे में पहुंचते हैं तो वो अपने डेथ से, अपने डेथ के साथ, अपने मरने के डर के साथ बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। एक दिन की बात है जब वो YMCA के पूल में, पूल के साइड पे अकेले बैठे हुए थे, तो एक बिग बुली, एक मोटा सा लड़का आता है उनको और पीछे से आके उनको धक्का दे देता है, वो पानी में गिर जाते हैं। He felt breathless, his lungs were ready to burst. Even then he made efforts to reach the surface twice, but in vain. He tried to scream but no sound reached the surface. उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो एकदम ब्रेथलेस, मतलब उनको सांस नहीं आते रहता है, बहुत उनको घबराहट होने लगता है, जो उनका लंग्स रहता है वो बिल्कुल भी बर्स्ट फूटने के लिए मानो एकदम से तैयार रहता है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो सरफेस नीचे तक क्या करते हैं, नीचे तक 2 बार पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वो व्यर्थ हो जाता है। वो चिल्लाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उस सरफेस में की वजह से, मीन्स वो इतना चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वाटर में होते हैं तो उनकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती है। He was panic stricken. He started feeling suffocated. वो बहुत ज़्यादा पैनिक स्ट्रिकन रहते हैं, मीन्स उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। अब वो सफोकेटेड होने लग जाते हैं, मीन्स बहुत बेचैन होने लग जाते हैं। Terror seized him and his limbs became stiff and rigid with fear. अब उनको जो डर है पूरा जब्त कर लेता है और जितनी उनकी पसलियाँ रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, विजिट हो जाती है, स्टीफ हो जाती है, और उनके डर के वजह से वो बिल्कुल काम करना वो बंद कर देते हैं। He was going, the curtain of life was begin to fall. अब मानो वो अपने लाइफ से क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं। The style of the narrator to narrate the tale in first person is much more effective in giving a personalized feeling of his experience to the readers. ओके, आगे हमको ये बताया जा रहा है द स्टाइल ऑफ द नरेटर, नरेटर का जो स्टाइल है इस टेल को, इस स्टोरी को लिखने के लिए, नरेट करने के लिए, बताने के लिए फर्स्ट पर्सन को लेके वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, कि उन्होंने क्या किया है, पर्सनलाइज्ड फीलिंग ऑफ हिज एक्सपीरियंस टू द रीडर्स, क्योंकि उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, वो बहुत ही अच्छे से पर्सनलाइज्ड किया, इतने अच्छे तरीके से लिखा है कि हम रीडर्स लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नरेशन इन थर्ड पर्सन seems objects and fails to stir any emotion within the readers. अगर इसको कोई थर्ड पर्सन लिखता, मीन्स ये एक चैप्टर हमने ऑटोबायोग्राफी पढ़ा है और हमारे जो ऑथर है उन्हीं का ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने ही लिखा हुआ है ये चैप्टर। तो हमको ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम ये कहानी को सुन लिए, हमको समझ में भी आ गया, अब अगर हम इसको लिखते हैं मीन्स हम लोग थर्ड पर्सन होंगे। ओके, तो हमको आगे ये बताया जा रहा है कि अगर हम थर्ड पर्सन लोग इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो शायद वो रीडर को वो इमोशन नहीं होगा, मीन्स वो फील नहीं होगा, जैसे कि ऑथर ने खुद से ये एक्सपीरियंस किया था, उनके खुद के लाइफ का था ये सारा इंसिडेंट, तो उन्होंने अपनी लाइफ का इंसिडेंट्स को एक स्टोरी के तौर पे बताया है, तो वो जो उनके इमोशंस थे वो इस स्टोरी में है। अगर हम लोग सुन के ये कहानी की किसी के साथ ऐसी घटना हुई है, ये सुन करके अगर हम लिखते हैं तो शायद वो इमोशन हमारे में नहीं आ सकता। Hence narration in first person is more effective than in third person.
जो ये नरेशन है, मीन्स अगर ये जो स्टोरी है इसको अगर फर्स्ट पर्सन लिखेगा तो वो ज़्यादा प्रभावित होगा थर्ड पर्सन के कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका राइटिंग सेक्शन। डूइंग वेल इन एनी एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल अ स्पोर्ट, म्यूजिक, डांस और पेंटिंग, राइडिंग अ मोटरसाइकिल और अ कार इन्वॉल्व्स अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रगल। अब हमको क्या बोला जा रहा है, किसी भी एक्टिविटी में जिसमें आप बहुत अच्छे हो, जैसे कि अगर आप स्पोर्ट में अच्छे हो, म्यूज़िक में, डांस में, पेंटिंग में, मोटरसाइकिल को राइड करने में, कार को राइड करने में, या फिर किसी भी ग्रेट डील ऑफ स्ट्रगल, या फिर आपने कोई सा भी संघर्ष किया हो। मोस्ट ऑफ अस आर वेरी नर्वस टू बिगिन विथ अंटिल ग्रेजुअली वी ओवरकम अवर फियर्स एंड परफॉर्म वेल। हम में से बहुत से लोग जब किसी भी चीज़ का शुरुआत करते हैं बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं जब तक कि हम उस डर से बाहर ना आ जाएं। राइट एन एसे ऑफ अबाउट 5 पैराग्राफ्स रिकाउंटिंग सच एन एक्सपीरियंस। अब हमको आगे क्या करना है, इसी तरीके से हमको 5 पैराग्राफ्स लिखने हैं जिसमें हमको क्या करना है, ऐसे एक्सपीरियंस को, ऐसे अनुभवों को दोबारा से गिनना है, रिकाउंट करना है। Try to recollect minutes, details of what caused the fear, your feelings, the encouragement you got from other or the criticism। अब हमको क्या करना है, रिकलेक्ट करना है, दोबारा से इकट्ठा करना है वो मिनट, वो विवरण, वो डिटेल जो कि हमारे डर के वजह से हुआ होगा, हमारे फीलिंग्स, एहसासों की वजह से हुआ होगा, जिसके वजह से हम लोग अपना इंकरेजमेंट, ठीक है, द इंकरेजमेंट यू गॉट फ्रॉम अदर्स, या फिर आप दूसरे लोगों से अगर कुछ भी इंकरेजमेंट, प्रोत्साहित पाते हो तो वो सारा चीज़ हमको क्या करना है, 5 पैराग्राफ में लिखना है। यू कुड बिगिन विद द लास्ट सेंटेंस ऑफ द एसे यू हैव जस्ट रीड। आप लोग अपना एसे का क्या कर सकते हो, लिखने का शुरुआत किस तरीके से कर सकते हो। एट लास्ट आई फेल्ट रियलाइज्ड free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear। मीन्स इस चैप्टर का जो लास्ट लाइन था उसके थ्रू हम लोग अपने एसे का क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। Nothing is impossible in this world if one has the firm determination and strong desire to overcome any hurdle that comes on the way to achieve the goal। इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है अगर हमारे अंदर एक दृढ़ निश्चयता हो कि हम अगर ठान ले कुछ भी चीज़ को करने के लिए, हमारे अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत अगर इच्छा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं जो कि हमारे रास्ते में आ रहे हैं। अपने गोल, अपने मकसद, अपने मंजिल को पाने के लिए अगर उस रास्ते में कुछ भी परेशानी आ रही है और हमारे अंदर अगर इतनी दृढ़ निश्चयता है तो हम उन सब चीज़ों से क्या कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। राइडिंग अ मोटरसाइकिल हैज़ ऑलवेज बीन अ मैंस डोमेन। राइडिंग अ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल को चलाना लगभग से सभी किनका होता है, मेंस का डोमेन होता है। मीन्स जो मेल लोग होते हैं उनको ज़्यादा पसंद होता है। I wanted to break this stereotype belief and show others that even a girl or a woman can ride a motorbike with utmost ease as man can। ओके, और आगे ये बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि इस जो ये चेन सा बन गया है ना कि मोटरसाइकिल को सिर्फ मेल लोग, ठीक है, मेल लोग चला सकते हैं। इस स्ट्रिक को तोड़ते हुए और लोगों को ये बताते हुए कि कोई अगर गर्ल भी है या फिर वुमेन है वो भी क्या कर सकती है, मोटरसाइकिल को चला सकती है जितनी आसानी से एक मैन लोग चला लेते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। मोस्ट ऑफ अस आर यूजुअली वेरी नर्वस टू बिगिन एनी काइंड ऑफ एन अनकन्वेंशनल वर्क एंड आई वॉज नॉट एन एक्सेप्शन। बहुत सारे लोग कुछ भी चीज़ का शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते थे और इसमें से मैं कोई एक्सेप्शन, अपवाद नहीं हूँ। द प्रॉब्लम बिफोर मी वॉज टू फाइंड माई सेल्फ अ टीचर हु कुड टीच मी टू ड्राइव अ बाइक। और इस सेकेंड पैराग्राफ में जो है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि मेरे अंदर जो परेशानी थी वो क्या थी, एक टीचर को लेके। अब वो क्या था कि ड्राइव अ बाइक, बाइक को चलाने के लिए जो उनको सिखाया जा रहा था वही उनकी क्या थी, परेशानी थी। आई अप्रोच्ड माई ब्रदर बट he refused straight away saying that it didn't suit a girl to ride a bike।
ओके आगे ये बताया जा रहा है कि जो उनको टीचर को लेके प्रॉब्लम था कि उनको मोटरसाइकिल एक्चुअल में बाइक चलाना कौन सिखाएगा, तो वो अपने भाई को बोलते हैं सिखाने के लिए, लेकिन उनका भाई क्या कर देता है, उनको सीधे मना कर देता है और उनसे ये कहता है कि बाइक चलाना गर्ल्स को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। My mother was very upset to hear about my intention. Father was worried about the society as what would others think. और उनका जो इंटेंशन था, मतलब वो जो सोच रहे थे कि उनको बाइक चलानी सीखनी है, इस इंटेंशन से उनकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। उनके पापा बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, किसको लेकर के, सोसाइटी, समाज को लेकर के, और उनको ये समझ नहीं आता कि अब वो क्या सोचे या फिर क्या करें। Nothing came on the way of my firm determination to learn bike riding। आगे वो ये शेयर करती हैं कि कुछ भी, अब ये शेयर करती, वो शेयर करती का मतलब ये है कि एक गर्ल का स्टोरी यहाँ पे दिया हुआ है कि उनको बाइक चलाना सीखना था, तो उनको जो जो इसमें ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें आ रही हैं, उसी को हम इसमें 5 पैराग्राफ में मेंशन कर रहे हैं। तो आगे वो हमसे ये शेयर करती है, Nothing came on the way of my firm determination to learn bike riding। जो उनको बाइक राइडिंग सीखनी थी, उन्होंने जो फर्म डिटर्मिनेशन किया था, ठान लिया था कि उनको बाइक राइडिंग सीखनी है, तो इस रास्ते में, ठीक है, उनको जो सीखना है उस रास्ते में कुछ भी चीज़ नहीं आ सकता। I got an instructor from the motor driving academy to teach me। अब उनको एक इंस्ट्रक्टर मिल जाता है, वो कहाँ का रहता है, मोटर ड्राइविंग एकेडमी का एक इंस्ट्रक्टर मिल जाता है जो कि उनको अब बाइक राइडिंग सिखाने वाला रहता है। आई डिवोटेड 1 hour डेली फॉर द सेम, हाउएवर टेकिंग माई मदर इनटू कॉन्फिडेंस। ओके, वो हर रोज़ क्या करते थे, 1 घंटे तक रोज़ उसमें प्रैक्टिस करते थे, 1 घंटा अपना डेली उसमें टाइम देते थे ताकि वो बाइक चलाना सीख जाए। और वो क्या करते थे, टेकिंग माई मदर इनटू कॉन्फिडेंस, अपनी मम्मी को भी वो क्या कर लेते थे, कॉन्फिडेंस से ही बोला करते थे। आई वॉज क्वाइट नर्वस एट द बिगनिंग एंड हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन हैंडलिंग द वेट ऑफ द स्प्लेंडर 160cc बाइक। I was constantly afraid of meeting with an accident, not being able to handle its control system, the brake, gear and the clutch। आगे वो ये बताते हैं कि जब उन्होंने बाइक चलाना सीखना शुरू किया था, उस टाइम पे उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती थी, क्योंकि जो वो बाइक था वो स्प्लेंडर था और उसका 160cc बाइक था, तो उसका वेट के वजह से, जो बाइक का वज़न था उसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया करता था। और वो किस बात से डरते थे कि कहीं उनको उस एक्सीडेंट से मिलना ना पड़े, जो कि वो चाहते नहीं हैं, क्योंकि वो उस बाइक के कंट्रोल सिस्टम जो कि होता है आपका ब्रेक, गियर और जो क्लच होता है, वो कंट्रोल सिस्टम को वो हैंडल नहीं कर पाते थे। बट प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर मेड मी अ परफेक्ट ड्राइवर। लेकिन उनके इंस्ट्रक्टर से उनको जो प्रॉपर गाइडेंस मिलता था कि उनको इसके बाद ये करना है, फिर ऐसे मैनेज करना है, तो उनको प्रॉपरली जो गाइडेंस मिलता था उसकी वजह से वो एक परफेक्ट ड्राइवर बन गई थी। ही टुक मी टू द रफेस्ट टेरेन्स एंड द बिजिएस्ट स्ट्रीट्स टू मेक मी प्रैक्टिस। और जो उनके इंस्ट्रक्टर थे वो उनको बहुत ही गंदे मीन्स बोल सकते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है गली में वो, और ऐसे जगह में जहाँ बहुत ज़्यादा रफेस्ट टेरेंस रहे, मीन्स जहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, तूफान चल रहा है, या फिर ऐसे गली में जो बहुत ज़्यादा भीड़ वाली गली है, उनको प्रैक्टिस के लिए ले जाया करते थे ताकि वो बहुत टेरिबल से टेरिबल सिचुएशन को भी क्या कर ले, फेस कर ले। Thus I developed confidence and overcame all my fear। उसके बाद उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को क्या किया, विकास किया, उसको डेवलप किया, फिर वो अपने इस डर से बाहर आ गए। I surprised everybody at home as well as in my locality one day when I came all alone riding a bike all by myself। Every eyebrows were raised, but this time in appreciation। ओके, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी, हैरान थी किस बात को लेकर के, जब वो अपने लोकेलिटी में, मीन्स अपने मोहल्ले में, जब वो अकेले बाइक चलाते हुए अकेले अपने मोहल्ले में जाती है, तो सब लोगों का जो आईब्रो रहता है वो सॉफ्ट होकर के रेज हो जाता है, मीन्स
ऊपर की ओर हो जाता है। और इस टाइम, ये टाइम किसका रहता है, उनके अप्रिशिएशन का रहता है, मीन्स उनको सराहने का रहता है। तो इस तरीके से हमने ये आंसर कंप्लीट किया और इस आंसर को, इस स्टोरी को हमने 5 पैराग्राफ्स में, जैसे कि हमको क्वेश्चन में बोला गया था, तो हमने इसको 5 पैराग्राफ में मेंशन कर दिया है। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। राइट अ शॉर्ट लेटर टू समवन यू नो अबाउट योर हैविंग लर्न टू डू समथिंग न्यू। अब आपको क्या करना है, आपको एक शॉर्ट लेटर, छोटा सा एक लेटर लिखना है किसी ऐसे इंसान को जिसको आप जानते हो, ठीक है। यू नो अबाउट योर हैविंग लर्न टू डू समथिंग न्यू। अगर आप कुछ चीज़ सीख रहे हो, वो जान रहे कि आप कुछ चीज़ सीख रहे हो करना, तो आपको ऐसे इंसान को एक लेटर लिखना है। आंसर देखते हैं इसका हम। 17A हाथी बागान कोलकाता। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे अपना होम नंबर, सॉरी अपना डेट मेंशन कर सकते हैं जिस डेट में आप लिख रहे हैं। ओके। डियर पूजा, यहाँ पे आप अपने फ्रेंड का नेम भी मेंशन कर सकते हैं। दिस गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस टू शेयर विथ यू दैट आई हैव लर्न स्विमिंग। अब ये जो है मैंने अपनी फ्रेंड को लिखा है, तो मैं उसको ये बता रही हूँ कि मुझे बहुत इमेंस हैप्पीनेस मीन्स अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है ये बताते हुए, तुमसे ये शेयर करते हुए कि मैंने स्विमिंग सीख ली है। दिस समर वैकेशन आई हैड डिसाइडेड टू लर्न समथिंग यूज़फुल फॉर माई सेल्फ। ये जो गर्मियों का छुट्टी था, ये जो समर वैकेशन था, उसमें मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं अपने लिए, खुद के लिए क्या करूँगी, कुछ यूज़फुल चीज़ को सीखूँगी। एंड हैन जॉइंट स्विमिंग क्लासेस एट सगारिका स्विमिंग पूल। और फिर मैंने क्या किया, सगारिका स्विमिंग पूल में स्विमिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लिया। आई डिड द फुल टर्म कोर्स ऑफ 2 months एट अ स्ट्रेच। और मैंने उसका जो 2 महीने का कोर्स था उसमें मैंने कोर्स में ज्वाइन कर लिया। रियली आई फील सो अकम्प्लाइज्ड हैविंग लर्न हाउ टू स्विम। और मैं वास्तविक में बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये जान कर के, ये सीख करके कि कैसे स्विमिंग, कैसे तैराक बनते हैं या फिर कैसे तैरना सीखते हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू कोलकाता आई शैल टेक यू टू द पूल एंड वी बोथ विल हैव अ गुड टाइम स्विमिंग देयर। अगली बार जब तुम कोलकाता आओगे तो मैं तुमको उस पूल में ले करके जाऊंगी और हम दोनों क्या करेंगे, बहुत अच्छा समय स्विमिंग करते हुए वहाँ गुजारेंगे। As it will serve both the purpose of having fun as well as keeping ourselves fit and healthy। तो ये दोनों चीज़ें कवर कर लेगा कि हम साथ में बहुत ज़्यादा फ़न कर लेंगे, हंसी मजाक कर लेंगे, साथ ही साथ अपने आप को क्या कर सकेंगे, फिट और हेल्दी स्वास्थ्य भी रख सकेंगे। होप टू सी यू सून। उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही मिलेंगे। योर फ्रेंड, तो यहाँ पे आप अपना नेम मेंशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्विमिंग मेंशन की है, इस तरीके से आप अपने फ्रेंड को, जो भी आप सीखना चाहते हैं या फिर जो भी आप सीख रहे हैं, तो अपने फ्रेंड को ऐसे इस कंटेंट में बोल सकते हैं। आप इस तरीके से एक छोटा सा लेटर अपने फ्रेंड को लिख सकते हैं और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में जो थिंग्स टू डू है वो तो आपको खुद से ही करने हैं। सो स्टूडेंट, आई होप कि ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे उसके भी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।